ये कांग्रेस के लिए एक मौका है उड़ीसा में, उसको उनके लिए बाय डिफॉल्ट एक मौका है, बिकॉज अपोजिशन स्पेस अभी उनको पूरा मिल गया है। ओपोजिशन का स्पेस टोटली अभी कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस कैसे अपने आप को इस जो नए परिस्थिति में अपने आप को उभारता है, ये देखने को बाकी रहेगा। कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है ग्रो करने के लिए, क्योंकि सारे बीजेपी बीजेडी जब इकट्ठे हो गए, अभी उड़ीसा में काफी इशू है। सरकार सर किसको होंगे? नुकसान तो बीजेडी का ज्यादा होगा, मुझे जो लग रहा है। बीजेडी का स्थिति में कुछ खराब प्रॉब्लम नहीं था। बीजेडी वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन। 2024 चुनाव को लेकर अब से उड़ीसा में ये काउंटडाउन चल रहा है और उड़ीसा में ये चुनावी माहौल देखने के लिए मिल रहा है। और इस बार उड़ीसा का स्थिति क्या रहेगा, कौन यहाँ सरकार बनाएगा, कौन यहाँ विरोधी बनेगा, इसको लेकर अब से लोगों का मन में ये संशय देखने के लिए मिल रहा है। और उड़ीसा की सियासत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ 4 पत्रकार है, हम बात करेंगे उनके साथ। ये जरूर है कि दोनों पार्टियों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेताएं ऐसे हैं जो गठबंधन नहीं चाहते, और इस बीच कई बीजेडी के नेताओं ने बीजेपी में योगदान किया, तो उनकी स्थिति क्या होगी, और जो सीट बीजेपी के खाते में जाएंगे, वहाँ जो बीजेडी के प्रत्याशी थे उनका क्या हाल होगा, उसका कितना विद्रोह होगा कि नहीं होगा, तो उसका चुनावी परिणाम पे क्या असर पड़ेगा, ये सब देखना अभी बाकी है। बीजेडी बीजेपी के फेवर में आज के स्थिति में है। आज यहाँ पर कांग्रेस लड़ने की स्थिति में अभी तक नहीं है। उसका बेस है कुछ, लेकिन अभी वो लड़ने की मानसिकता में नहीं है। देखते हैं कल जो उनके जो अलियंस के बाद जो सीट शेयरिंग होगा, उनके दल के जो कर्मी, जो नेता, जो आशाई थे, अभी तक देखो कितना डिसीजंस अभी उभर के आ रहा है। दोनों ही दल में, एक ही दल में, दोनों दल में डिसीजंस 147 सीट के लिए सब प्रत्याशी थे। अभी अगर आधा आधा हो जाएगा, कुछ 70-30 हो जाएगा, 60-40 हो जाएगा, बहुत सारे डिसीजन। रीजन की अगर बात करेंगे तो रीजन का बात करेंगे तो किस रीजन में अभी क्या रहेगा स्थिति? रीजन नहीं, सीट के तौर पर कुछ सीटों पर देखिए, पुरी में संबित पात्रा जी का अच्छा था, वो जीतने वाले थे, थोड़े कम वोट में हारे थे। जो कोरापुट में कांग्रेस जीता था, अभी कांग्रेस ऐसी हालत में नहीं है, लेकिन समीकरण क्या होगा वो भी पता नहीं है। वेस्टर्न उड़ीसा में देखिए, कलाहांडी लो, संबलपुर लो, वो संबलपुर में जो हाई वोल्टेज, हाई क्लास लीडर वहां खड़े रहे, तो वेस्टर्न उड़ीसा में और साउदर्न एरिया में बीजेपी का थोड़ा दबदबा है। ये कांग्रेस के लिए एक मौका है उड़ीसा में, उसको उनके लिए बाय डिफॉल्ट एक मौका है, बिकॉज अपोजिशन स्पेस अभी उनको पूरा मिल गया है। वो उम्मीद है कि कुछ लोग जिनको बीजेडी बीजेपी गठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा, वो शायद कांग्रेस जा सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकते हैं। सो अभी से कहना पूरा नामुमकिन है क्या होगा, लेकिन आज का डेट पे पल्ला बीजेडी बीजेपी का भारी रहेगा। लेकिन बीजेपी लीडर जो उड़ीसा में है वो गठबंधन पसंद नहीं कर रहे हैं। सो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे कैसे वो नवीन पटनायक को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कल तक वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज जब मिलके जाएंगे, जनता उनको कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये सब देखने वाली बात है। सर, आपके राज्य में जो चुनाव हो रहा है, ये मुद्दे पर हो रहा है या जाति धर्म और मंदिर मस्जिद पर हो रहा है? नहीं, यहाँ जाति की राजनीति तो कभी चली नहीं, न धर्म की राजनीति। यहाँ पे बहुत लोगों ने कोशिश की है जाति के समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ने की, लेकिन यहाँ कभी वो सफल नहीं हुई। और इस बार भी मुझे लगता है कि जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दोनों पार्टियों के जो कार्यक्रम हैं और पिछले 24 साल का जो रिकॉर्ड है सरकार का, उस पे चुनाव लड़ी जाएगी। और जाहिर है इतने साल सत्ता में रहने के बाद थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस बार करना पड़ रहा है बीजेडी को। देखिए, गठबंधन क्यों हो रहा है, ये आज तक बीजेपी बीजेडी दोनों दल के जो नेता है यहाँ पर उड़ीसा के राज्य शाखा में, उड़ीसा बीजेडी के जो लीडर्स है, वो कर्मी है, उनको वो कंफ्यूज है। वो गठबंधन क्यों हो रहा है, किसी की जरूरत है ये गठबंधन, किसके लिए हम जा रहे हैं? हम तो अपने रास्ते पे चल रहे थे,
हम तो बीजेपी को विरोध कर रहे थे, बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम तो बीजेडी को विरोध कर रहे थे, हम तो साफ न्योले जैसे थे। अब कैस क्या जरूरत आई कि हम उनके साथ गठबंधन में जा रहे हैं? शीर्ष नेतृत्व तो ये निष्पत्ति ले जाते हैं। उड़ीसा को अभी राज्य दांव पर है, राज्य का नेतृत्व दांव पर है, राज्य का पार्टी दांव पर है। क्या होगा कल का भविष्य? बीजेपी का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, बीजेडी का क्या होगा? वो जो दिल्ली में बैठकर जो लीडरशिप ले रहे हैं ना, उनको ग्रासरूट में जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन गठबंधन क्या होगा, उनका जो इक्वेशन क्या रहेगा, बहुत सीटों पर ये जो हम पिछले जो डिस्कशन में किए थे, हमारे संदीप भाई बोले थे एमपी में बीजेपी का ज्यादा पल्ला भारी है, और संदीप भाई भी बोले थे वो एमएलए में बीजेडी का अच्छा है। लेकिन अभी इक्वेशन पूरा बदल गया है। वो संदीप भाई जैसे बोले कि ऑपोजिशन का स्पेस टोटली अभी कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस कैसे अपने आप को इस जो नए परिस्थिति में अपने आप को उभारता है, ये देखने को बाकी रहेगा। देखिए, राम मंदिर मुद्दा गरीबों से लिंक नहीं है, वो एक धार्मिक मुद्दा है। वो बहुत सालों से इंडिया में वो मुद्दा था। अभी उसका प्राण प्रतिष्ठा होके सारा भारतवर्ष में एक माहौल बनाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहा है कैसे राम मंदिर मुद्दा का फायदा ले। बहुत सारे लोग हैं जो मोदी के भक्त हैं, वो मोदी को सपोर्ट करते हैं, और ये राम मंदिर मुद्दा का राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ फायदा भी शायद उनको इलेक्शन में मिलेगा राम मंदिर के कारण। सारे प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा, लेकिन उससे जो गरीब का कुछ फायदा हो जाएगा, गरीब का कल्याण हो जाएगा, ये मुझे लगता नहीं है। गरीब का कल्याण तब होगा जब उनका जो बेसिक इश्यूज हैं, जब उसको एड्रेस किया जाएगा, उनको जब रोजगार मिलेगा, जब प्राइस राइज पे कंट्रोल आएगा, जब आपको उनको कृषि क्षेत्र में विकास होगा, उनका जो लाइवलीहुड का जो कंसर्न्स है उसको जब एड्रेस किया जाएगा, उस पर गरीबों का कल्याण होगा। बहुत सारे योजनाएं हैं, भारत सरकार के भी है, राज्य सरकार का भी है योजना गरीबों के लिए, लेकिन योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन, योजना का कोई अभाव नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से होने से गरीब का विकास हो पाएगा। लेकिन हम जब इलेक्शन का टाइम आता है, वो गरीब कार्ड सब खेलते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब गरीब के लिए कितना काम करते हैं उसका डिसीजन जनता जनार्दन ही लेगा। ये कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया गया था, मुझे लग रहा है उड़ीसा में कांग्रेस युक्त हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का स्थिति इतना अच्छा नहीं था। लेकिन फायदा किसको होगा सर? फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा, मुझे पता नहीं और इतना कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है ग्रो करने के लिए। सर किसको पहुंचेगा? नुकसान तो बीजेडी का ज्यादा होगा, मुझे जो लग रहा है। बीजेडी का स्थिति में कुछ खराब प्रॉब्लम नहीं था, बीजेडी वाज इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, लेकिन कांग्रेस का इम्प्रूवमेंट होगा, ये मुझे महसूस हो रहा है। सारे लोग का महसूस हो रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे स्लोली कांग्रेस विल ग्रो, एंड कांग्रेस अपोजिशन का जो स्पेस है, इस स्पेस को कैप्चर कर लेगा। सर किस रीजन में किसका पल्ला भारी है और क्यों? अभी देखिए, वेस्टर्न उड़ीसा में काफी एमपी सीट बीजेपी को मिला था, अब स्थिति में थोड़ा बदला चेंज हो रहा है, लेकिन साउथ उड़ीसा में कांग्रेस का स्थिति भी बहुत मजबूत है। बीजेडी का स्थिति कोस्टल एरिया में बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लग रहा है ड्यू टू चेंज सिनेरियो, ये स्थिति में कुछ चेंज आ सकता है, कुछ इधर उधर भी हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद थे और उड़ीसा की सियासत पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। तो इस बार उड़ीसा का हालात क्या रहेगा, उड़ीसा का स्थिति क्या रहेगा और राजनीतिक माहौल, चुनावी माहौल कैसे बनेगा, इसके ऊपर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। तो आगे ही पता चलेगा ये 2024 चुनाव का रिजल्ट क्या बनेगा और कौन ये राजे का सीट पर बैठेगा और कौन यहाँ किंग बनेगा, कौन यहाँ विरोधी बनेगा, वो 2024 के बाद ही पता चलेगा। उड़ीसा से अजय कुमार,